मुक़द्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, मुक़द्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, दुआओं का काफ़िला चलता है मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज कहानी सुनो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। आज के एपिसोड की कहानी जो है, मैं माफ़ी चाहूँगी, ये कहानी मैंने कहीं पढ़ा था, कोई विदेशी राइटर की कहानी थी, लेकिन मुझे थोड़ा भी राइटर के नाम याद नहीं आ रहा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक हॉस्पिटल के 2 बेड में 2 मरीज एडमिट थे। दोनों मरीज अगल बगल थे। दोनों को कुछ बहुत ही बड़ी बीमारी हुई थी और बहुत तकलीफ़ दे बीमारी थी। दोनों का इलाज चलता था, तकलीफ़ में दोनों रहते थे। जिसमें एक जन का बेड जो था वो खिड़की के पास था, उसको खिड़की के उस तरफ का बैठता था, जब बैठाया जाता था तो दिखता था। और इधर वाले बेड में जो थे उनको कुछ नहीं दिखता था। वो काफ़ी तकलीफ़ में थे, कराहते रहते थे। फिर घर से भी लोग आते थे तो उनको बात करने का मन नहीं करता था। लेकिन इस बगल वाले बेड के दोस्त से वो ज़रूर बात करते थे जब उनका तबीयत ठीक रहता था। दोनों दोस्त एक दूसरे अच्छे से दोस्त क्या थे, वहीं आके दोनों की दोस्ती हुई थी। दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें करते थे, पुराने जीवन की बातें, जब वो स्वस्थ थे तब वो कैसे जीवन जीते थे, फिर अभी तकलीफ़ में क्या क्या हो रहा है, क्या निपट रहा है, क्या ठीक हो रहा है, ये सब भी आपस में बातें कर लिया करते थे वो लोग दोनों हंसी मजाक भी एक दूसरे से करते थे। ये जो दोस्त खिड़की के पास जो रहते थे, तो वो दोस्त को जो बगल वाले बेड में थे वो पूछते थे, ये बताओ यार, तुम तो खिड़की के पास हो, तुमको आसमान दिख रहा होगा और खिड़की से क्या क्या दिखता है बताओ। मैं तो महीनों से इस बेड पे पड़ा हूँ, मुझे बाहर का कुछ नहीं दिखता। तो ये हर दिन कोई ना कोई कहानी बताते थे। जैसे किसी दिन सुबह बोलते थे, आज लाल रंग की एकदम सुबह निकली है, मौसम एकदम बहुत खुशनुमा है, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद बादल दिख रहे हैं। फिर कभी वो बताते थे, देखो इसके उस पार ना, दीवार के उस पार एक ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में बच्चे खेलने आते हैं। वो बच्चे सब अपने मम्मी पापा के साथ आते हैं। उनके मम्मी पापा बैठ के अपना आपस में गप करते हैं और बच्चों को खेलने छोड़ देते हैं। बच्चे कभी स्लीपर में स्लिप करते हैं, कभी दौड़ दौड़ के खेलते हैं ऐसे। फिर एक दिन बताया कि देखो आज ना एक मूंगफली वाला आया है, वो मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा है। तो ये दोस्त जो इधर वाले बेड में था उसने पूछा, अच्छा कितने दिन हो गए हम मूंगफली नहीं खाए हैं, क्या मूंगफली का स्वाद वैसा ही होता होगा जैसा हम छोड़ के आए थे। तो इस दोस्त ने कहा जो खिड़की के पास बैठा था, हाँ यार, स्वाद तो वही होगा जो तुम छोड़ के आए थे। हम लोग खा नहीं पाते हैं तो क्या हुआ, दुनिया तो ऐसी चल रही है, हम लोग भले ही हॉस्पिटल में हैं। फिर एक दिन उसने बोला, आज तुम क्या देख रहे हो दोस्त, थोड़ा बताओ। तो उसने बताया, आज मैंने खिड़की से देखा एक आदमी, एक बूढ़े से व्यक्ति हैं जो एक कुत्ता को लेके आए हैं, अला के बैठे हुए हैं, कुत्ते के सिर पे सहला रहे हैं। वो किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसे ही फिर किसी दिन पूछे, आज क्या देखा तुमने। तो बोला, आज ना पार्क में लोग थोड़े कम हैं, लेकिन फूल बहुत सुंदर सुंदर खिले हैं। ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में हमको लगता है ये अमेरिका की कहानी है। वहाँ पे उस समय में ट्यूलिप्स और ये सब फूल बहुत सारे खिलते हैं। तो बहुत सारे बोले ट्यूलिप्स के फूल बहुत सारे खिले हुए हैं, बगीचा एकदम भरा हुआ है। तो बोले, अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है ना। बोला, हाँ दोस्त, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ऐसे करके दिन बीतता गया, दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ अपना दुख बांटते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ, ये जो दोस्त खिड़की के पास रहता था, इनकी तकलीफ़ कुछ बढ़ गई। उनको कुछ इनक्यूरेबल डिजीज़ थी, इसके कारण एक दो दिन बहुत सीरियस रहने के बाद उनकी मौत हो गई। फिर वो चले गए।
ये जो इधर थे, इधर वाले बेड में थे, इनको तो बहुत दुख हुआ। इनका एक सहारा था, वो दोस्त, उससे बात करते थे, फिर वो खिड़की से देखते थे, वही सब उनके जीवन का सहारा था। तो उन्होंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिड़की के बगल वाला बेड दे दिया जाए। फिर डॉक्टरों ने उनको खिड़की के बगल वाला बेड दे दिया। तो बड़े खुशी खुशी वो उस बेड में शिफ्ट हुए। तो होते ही पहले जैसे बोले, सिस्टर को बोले मुझे बैठाओ, मैं थोड़ा खिड़की के बगल से झांकना चाहता हूँ। सिस्टर बार बार बोल रही है आप क्या झांकेंगे, वहाँ तो कुछ नहीं है। बोला अरे मुझे बैठाओ ना, मैं देखूँगा वहाँ बगल में क्या है, वहाँ बहुत कुछ है, मेरे को सब पता है वहाँ क्या क्या होता है, आप लोगों को पता नहीं है। वहाँ कौन लोग आते हैं, कौन जाते हैं, बगीचा में क्या क्या फूल खिला है, पार्क में क्या क्या होता है, सब कुछ मुझे पता है। सिस्टर को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी मरीज है करके जिद किए, तो उनको उठा के बैठा दिए। बैठाने के बाद वो देखते हैं अरे खिड़की के उस तरफ एक लंबी सी दीवार है, सफ़ेद दीवार, एकदम सफ़ेद वाइट दीवार, कुछ नहीं दिखता, आसमान भी नहीं दिखता। वहाँ से बड़ा शौक लगा इस आदमी को कि इतने दिनों तक ये जो मेरा दोस्त बना हुआ था, ये मुझे इतनी कहानियाँ बताता था, वो सब क्या झूठे थे, ये सब क्या काल्पनिक था। बड़ा दुख हुआ और रोने लगा। एक तो दोस्त के जाने के गम, ऊपर से वो दोस्त ये सब कहानी बताता था करके थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि मुझे रोज़ झूठ झूठ बोलता था। फिर ऐसे करते करते वो रोते रोते वो सो गए। सोने के बाद जब नींद खुली तब उठे, तब उनको एहसास हुआ कि उनके दोस्त ने इतने दिनों तक इनका कितना अच्छा ख्याल रखा, इतने अच्छे अपने इतना बीमार होते हुए भी इस दोस्त का बड़ा ख्याल रखा। वो कहानी सुनाते थे जिससे वो ठीक होने लगे थे थोड़ा, खुद तो बेचारे चले गए। तो कुछ दिनों बाद खैर ये आदमी ठीक हो गया, ठीक होके घर चला गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कितने भी बीमार रहें, निराश नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सोच अंदर में रखना चाहिए। वो इंसान जो चला गया, वो जाते जाते भी एक आदमी को समझिए जीवन दान दे के गया। उसको जीने की प्रति चाह, बहुत निराश हो चुका था जो आदमी जिंदा था, वो बहुत निराश हो चुका था, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था, चिड़चिड़ा भी था। लेकिन उसकी कहानियाँ सुन सुन के उसको जीवन के प्रति आशा उत्पन्न हुई। चूँकि उसकी बीमारी ठीक होने वाली थी तो ठीक भी हो गया, लेकिन उसका वो दोस्त चला गया। जो भी हो, जीवन में हम लोगों को ऐसा ही रखना चाहिए, जैसा भी समय हो, कुछ भी हो, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे भी किसी को अगर सहायता कर सकें तो वो जज्बा मन में हमेशा रहना चाहिए। वो जज्बा हम कभी न खोएं, जिससे सिर्फ हम अपना ही नहीं दूसरों का भी सहायता कर सकें। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।